तो हे एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने श्योरली इंटरेस्टिंग यूट्यूब में। और आज ही मतलब एक हफ्ते पहले करीब मुझे एक महीना कंप्लीट हो चुका है एज अ पीडीएन बाय जूस लर्निंग ऐप। तो वही मैं रियल एक्सपीरियंस आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि लाइक एक मंथ के बाद क्या मेरा फीडबैक सेम है पहले जो था या फिर थोड़ा चेंज हुआ है, और रियलिटीज़ क्या होती हैं वो मैं अवेयर आपको कराऊँ। लाइक क्या बीईडी के बाद टारगेट्स खत्म हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्या टारगेट नहीं अचीव करोगे तो क्या होगा, जॉब चली जाएगी, इंसेंटिव आएगा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक इस जॉब के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद में वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें A to Z सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि रियल चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। फिर भी कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे वो कमेंट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो नीचे आपको दिख रही होगी, तो प्लीज़ टेक्स्ट और मैसेज मी ऑन दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक महीना मुझे लाइक 27 ऑफ जनवरी को कंप्लीट हो गया था। तो लाइक बात करते हैं कि क्या अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या ये बहुत इजी जॉब है या बहुत टफ जॉब है, या क्या ये जॉब सबके लिए है। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं डेड श्योर कह सकता हूँ, और ये जॉब हर किसी के लिए नहीं है ये भी मैं कह सकता हूँ। देखो सेल्स में देखो यहाँ नहीं, हर जगह रूल यही होता है कि अगर आपसे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें वो कंप्लीट हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस जॉब में बहुत मज़ा आएगा। जो टाइम आप दोगे वो टाइम आपको अच्छा भी लगेगा, लाइक भाई मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके रिटर्न में मुझे इतना मनी या इतना इंसेंटिव या इतना सारा कुछ मिल रहा है। लेकिन वहीं पे एक केस, उसके बाद दो केस होते हैं। तो होता है कि कोई तो एंजॉय करता है इस जॉब को, लाइक कि मुझे 1-2 महीने करना है और सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, इंसेंटिव ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लिमिटेड टाइम काम करेगा और नहीं भी आएगी तो उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन एक और तरीके के लोग होते हैं, उनका क्या रहता है, देखो वो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, लाइक जो चीज़ जैसे बताई जाती है उस तरीके से करते हैं। लाइक बात करें कॉल पिच की, नंबर ऑफ कॉल्स की, टॉक टाइम्स की, डेमोज की, ये सारी चीज़, लेकिन रिजल्ट यानी कि सेल वो नहीं कर पाते, कि नहीं हो पाती किसी वजह से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस वाली कैटेगरी में भी फिलहाल में मैं हूँ, क्योंकि देखो यार, शुरुआत करें मैं CRT क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं मतलब जो टॉप लोग थे उन्हीं में रहता था। मैं अभी ऐसे ही वो बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी बता रहा हूँ। सेकंड जब BDT हुआ तो वहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिना कुछ मतलब इतना टेंशन लिए सारा कुछ अचीव कर लिया मैंने, सब ठीक था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके चीज़ें डाउन होती जा रही हैं, और ये मतलब मुझे खुद इस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो BDT में क्या होता है कि लीड्स पे रिफर्बिश मिलती है सारी की सारी, उन पे डेमोज बुक करना, उन पे सेल करना, ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे लग मैंने 3 सेल करी थी, 1.5 लाख प्लस का ऐसा कुछ रेवेन्यू था मेरा विद इन अ मंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कि आपको फ्रेश लीड्स भी मिलती है, लाइक 10, 15, 20 जितना भी डिपेंड करता है आपकी टीम साइज पे और लीड्स पे। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है कि और जो रिफर्बिश लीड्स होती हैं वो भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, ओपन लीड मिलती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ग्राफ है वो मेरा डाउन जा रहा है। रीज़न मुझे अब तक नहीं पता है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने अपने पहले वीडियोस देखे होंगी कि लाइक हमेशा बेसिक पे फोकस करो, तो मैं बेसिक्स पे ही करता हूँ। बेसिक्स लाइक देखो सेल यहाँ पे मतलब कैसे रिलेट करती है, इसमें मैंने पहले ही बताया था पिछली कंपनीज में भी। अब इसमें क्या होता है, देखो लाइक सेल की बात करें, सेल कब आएगी जब हमारे पास नंबर ऑफ बुकिंग्स होंगी वीकेंड्स के लिए या फिर डेज के लिए। नंबर ऑफ बुकिंग्स, नंबर ऑफ बुकिंग्स कहाँ से आएंगी, कॉल कनेक्टेड होंगे उनसे। कॉल कनेक्टेड कहाँ से आएंगे, जब नंबर ऑफ कॉल्स हम डायल्ड करेंगे। तो बेसिक यानी कि मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में क्या है, नंबर ऑफ कॉल्स डायल करना, तो वो मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, मैनेजर को भी दिख रहा है और मैंने उनसे बात भी करी है, लाइक कि मुझे बताओ लाइक मैं ऐसी क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं चीज़ तो अपनी तरफ से राइट कर रहा हूँ, अपना एफर्ट पूरा लगा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ में कोई भी ऐसा काम चोरी जो बोलते हैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली
100, 150, 200 टाइल्स करना गाइस इट्स नॉट अ इजी टास्क है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं 100% राइट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आपको सोचो ना कि जब मैं जो छोटा लेवल था यानी कि जहाँ पे चीज़ें टफ थी उस टाइम में मैंने चीज़ें बड़ी आसानी से कर ली, लेकिन अब चीज़ें आसान है लेकिन तब नहीं हो पा रही, तो अब समझ रहो ना प्रॉब्लम कहाँ है। जब मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पर रह जाती है। तो वही मैंने पूछा भी लाइक के आप मुझे पॉइंट्स बताओ लाइक क्या क्या चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँ इस चीज़ से कि मेरा इम्प्रूव हो सके। तो इजी है टफ है मैंने बता दिया अपना रियल एक्सपीरियंस, रियल चीज़ बता रहा हूँ गाइस, ना मैं इसमें नमक मिर्च मसाला ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ है वो चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर करी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा है ऐसा कुछ हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने बताई है। सेकेंड बात करते हैं लाइक डिप्रेशन। ऑब्वियसली देखो यार जो भी इस जॉब के लिए सीरियस होगा थोड़ा तो उसके इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर उसके जो मन चाहे नंबर चाहे जो एक्सपेक्ट किया होगा लाइक मैं बीडी में इतना किया तो बीडीए में इतना कर ही लूँगा, अगर वो नंबर्स अचीव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन मेरे साथ भी है, लेकिन मेरा एक उसूल है गाइस कि मैं लास्ट तक हार नहीं मानता, मैं क्विट नहीं करता हूँ कभी भी किसी भी कंडीशन में। जो भी मेरा काम है वो प्रॉपर मैं करता रहूँगा, इम्प्लीमेंटेशन करता रहूँगा इस, कहीं ना कहीं तो चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। तो ये मैं आपसे भी अपील करूँगा कि इस कभी कभी ऐसा चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती हैं, सारा कुछ आप ठीक करते हो फिर भी, लेकिन क्विट नहीं करना। आपको क्विट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो शॉर्ट वीडियोस आती हैं कि दो बंदे खुदाई कर रहे हैं साथ में, ठीक है, तो एक नीचे ज़मीन में हीरे हैं तो एक साइड वाला लेफ्ट वाला बंदा कर रहा है तो उसको खुदाई कर रहा है तो छोटे छोटे हीरे मिलते हैं, लेकिन एक जो राइट वाला बंदा उसको हीरा नहीं मिल रहा, उसने उससे डबल खुदाई करी है, लेकिन जब उसको एक बहुत बड़ा हीरा है उसके पास उस वाली साइड में जिस साइड में वो खुदाई कर रहा है, लेकिन वहाँ जैसे ही हीरा वो मिलने वाला है 10 इंच की जो जगह रह जाती है खुदाई के लिए तब वो वहाँ पे हार मार लेता है। ठीक है, तो बड़ा वाला हीरा जो है कहीं ना कहीं वो नहीं ले पाता। अगर वो 10 इंच की मेहनत और कर लेता यानी कि वो मेहनत कंटिन्यू करता तो वो हीरा उसके पास होता, और कहने के छोटे छोटे इसने हीरे जो लेफ्ट वाले ने निकाले थे या अचीव किए थे वो उसके सामने कहीं ज़्यादा होता। तो कहने का मतलब कंटिन्यूस आप मेहनत करते हैं ना, क्विट नहीं करना है, जो मैं भी नहीं करूँगा, बड़ा ही पॉजिटिव इंसान हूँ मैं, लेकिन जो रियलिटी है वो भी मेरा बताना काम है, क्योंकि ये मेरा चैनल गाइस मैं किसी को ऐसे प्रमोट नहीं करता, किसी को ऐसे नेगेटिव फीडबैक नहीं देता, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी मैं फेस करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ताकि आप भी समझ सको कि रियल पिक्चर क्या है। ठीक है, दो चीज़ें होंगी लाइक इजी एंड टफ हो गया है, उसके बाद हो गया डिमोटिवेशन या डिप्रेशन। अब बात करते हैं लाइक टारगेट्स की, मैं थोड़ा बात करता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि बीडीटी में आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। हाँ सेट है, ऑब्वियसली बात है कि जब 25,000 सीधा 50-55 में पहुँचोगे तो हाँ सेट है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ जो रेवेन्यू रहता है टारगेट वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलता ही रहेगा। आप ऐसे कहने का मतलब टेंशन फ्री नहीं हो पाओगे कि भाई अब ये कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने तो ऑब्वियसली बात है अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो कंपनी ऑब्वियसली जितना आपको दे रही है उससे कहीं ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी करती है, इसीलिए वो आपको इतनी सैलरी दे रही है। तो ये समझ लो कि अभी जो मैं तो बता ही चुका हूँ 2 सेल का इतना कुछ था, अभी जो समझ लो टारगेट जो है फर्स्ट मंथ में लाइक 1-20 का था BDAT। अब BDAT हम लोग का लिखा है ऐसा ट्रेनिंग ऐसा कुछ है, 2 या 3 महीने के लिए प्रोविजन पीरियड होता है हम लोग का, उसमें 2 महीने के लिए टारगेट मिलता है, अगर वो अचीव करते हैं तो ही हम प्रॉपर BDA बन पाते हैं। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना, BDAT क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब कन्फर्म है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी टारगेट है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट मंथ का टारगेट तो मैंने अचीव कर लिया है, कोई दिक्कत तो खैर आ ही रही है, मतलब कहने का मतलब मैं सक्सेसफुली अचीव कर लिया है उसमें। ठीक है, पर वो बात नहीं है जो बात आनी चाहिए थी, क्योंकि समझ लो कि BDAT में जितनी मैंने मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले, लेकिन यहाँ मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आ रहे हैं, और हर टाइम कहने की टेंशन सी लगा रहता है कुछ ना कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ें मैं रेगुलर फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। एक खास बात बता दो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे, जब BDAT है कि आप BDAT करके क्लियर करके आते हो BDA में तो 2 मैनेजर्स आपको मिलते हैं, एक लाइक आपका जो नॉर्मल मैनेजर होते हैं सेल्स मैनेजर, और दूसरे मिलेंगे आपको परफॉर्मेंस मैनेजर। उनका काम रहेगा कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना,
आपको एनालाइज करना है कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप इसको सुधार सकते हो, किस तरीके से सुधार सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप बेटर कर सकते हो। तो वो 2 मैनेजर्स का हेल्प आपको लगभग शायद 2 से 3 महीने मिलता है परफॉर्मेंस मैनेजर का, ताकि आप इम्प्रूव कर सको चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जो मेरे परफॉर्मेंस मैनेजर है, नो डाउट बहुत ही सपोर्टिव है और कहीं ना कहीं हेल्प भी मिल रही है। देखो सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। हमेशा मैं कहता हूँ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स। देखो आपको कॉल पिच नहीं आती, ये क्या बोलते हैं बुकिंग नहीं हो रही, ये सब मैटर करता है, पर लेकिन अगर आपका मोटिवेशन हाई है ना तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव अपने आप दिखता है। देखो सपोज बात करें, जैसे मेरी कल ही सेल हुई और आज मुझे कॉलिंग करी तो मेरी आवाज़ में अलग ही दम होगा एक। लेकिन अब सोचो मैं 2-3 हफ्ते से जीरो पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे कॉलिंग करूँगा तो वो डिमोटिवेशन मेरी आवाज़ में फ़र्क साफ दिखेगा और कहीं ना कहीं चीज़ें और बिगड़ती हुई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस मैनेजर फोकस करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें हेल्प करी हैं और होप करूँगा कि मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिजॉल्व कराएंगे कि नहीं। हम लोग मिलकर इसको फाइंड आउट कर रहे हैं क्या क्या इशू है या क्या इशू आ सकता है, क्यों आ रहा है। और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस मेरी बहुत नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं, पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मुझे खुद बुरा लग रहा है मैनेजर्स का, तो मैं पता नहीं लग रहा होगा उन्हें भी, ऑब्वियस बात लग ही रहा होगा, पर उनके लिए सब लोग नए हैं, उन्होंने ऐसा मैटर नहीं करता, पर मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि भाई जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे नंबर्स और जिस तरीके से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे लिए एक नेगेटिव वे में अभी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल अब तो जितनी मैंने बात करी है, नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ वाला इंसेंटिव्स के बारे में। इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि भाई बायजूस में तो बाहर है इंसेंटिव्स की, ऑब्वियस सी बातें हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा तभी आप ले सकते हो। क्योंकि देखो आपने सेल कर ली, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैंने फर्स्ट डे या फर्स्ट डे जो था मेरा बीडीए प्रोग्राम का बीडीए बना था, फर्स्ट डे ही मैंने फर्स्ट सेशन में सेल करी थी। अब कितने अमाउंट की उससे फर्क नहीं पड़ता और बताने का मतलब भी नहीं है। लेकिन मुझे उस सेल का इंसेंटिव नहीं मिला। रीज़न क्या है कि एक पर्टिकुलर वीक में ना आपको एक नंबर ऑफ डेमोज यानी कि मीटिंग्स जो जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो करनी पड़ती। पर कहीं देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उसमें एक पाइपलाइन चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि इस वीक आप नेक्स्ट वीक भी चाहिए ना, नेक्स्ट वीक आप जीरो पे नहीं जा सकते, कंपनी पे वो चीज़ नहीं चाहती है, ठीक है। अब बात आती है लाइक टारगेट अचीव नहीं होता है तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस रहेगा आगे का, वो चीज़ मेरे ख्याल से मैं एक बहुत पहले जब मैं जैसे मतलब उस टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया था लाइक PIP नाम की चीज़ होती है कि जब टारगेट अचीव नहीं करते तो PIP में आपको डाला जाता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लाइक 1 महीने या 1.5 महीने के लिए आपको एक सर्टेन टारगेट मिलता है, अगर वो अचीव करते हो तो आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे, अदरवाइज कंपनी वहाँ से आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। और वो चीज़ यहाँ बायजूस में काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग की भर्ती वो कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो कहीं उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग बात करते हैं लाइक मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मैं ये रिकमेंड करूँगा किसी को, या थर्ड थिंग बात करें कि क्या अभी तक मैं चीज़ों सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस देखूंगा इस तो मेरा जो CRT यानी क्लासरूम ट्रेनिंग या BT जो प्रोग्राम था वो मेरा एक्सपीरियंस एक्सीलेंट था। दोनों जो मैनेजर्स थे उस टाइम पे क्लासरूम ट्रेनिंग या BT के बहुत सपोर्टिव थे और कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन BDA को मैं उतना रेट नहीं करूँगा, क्योंकि BDA प्रोग्राम में जब से मैं आया हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डाउन जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं करेक्ट हूँ या फिर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं जो बोलता हूँ मतलब जो पिच है मेरी या कन्विंसिंग स्किल सब कुछ परफेक्ट है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आप सोचना कि वो चीज़ तो मेरे पास पहले ही थी ना, पहले मैं कैसे परफॉर्म कर पा रहा था, अभी मेरे पास वही सेम चीज़ है। कहीं ना कहीं चीज़ जो मिस हुई है वो मैं यही मिस कर रहा हूँ कि BDA प्रोग्राम को इतना मैं अच्छा अपने तरफ से मैं ओवरऑल इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी चीज़ें ठीक हैं और कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा, देखो भाई
फ्रेशर्स को मैं 110% ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गाइस देखो फ्रेशर्स, एज ए फ्रेशर आप आते हो 50,000 51,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट टू स्टार्ट विद। और ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा अगर यहाँ पे जम जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है उसके लिए लाइफ में, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अचीव कर सकता है। तो ऐसा नहीं देखो मैं नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारे लोग और ऐसे लोग भी हैं देखो हमारी टीम में, ओवरऑल जो 3-4 ऐसे नेक्स्ट में रेवेन्यू कर चुके हैं, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सपोर्ट का डिफरेंस है। अब मैं देखो चीज़ें देखो ये लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं साइन कराते हैं, क्या बोलते हैं जो सीक्रेट्स, जो मतलब कंपनी की चीज़ होती है बाहर हम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हो कहीं ना कहीं चीज़ों में डिफरेंस है। जो चीज़ें हर बंदे को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, सपोर्ट में कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट है, और बाकी सब चीज़ों में ठीक है। बाकी आप समझदार हो, बाकी क्लियरली मैं नहीं बता सकता, भाई बताना भी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो आगे मैं और इस चीज़ पर ट्राई करूँगा कि मैं इस चीज़ को और सस्टेनेबल बना सकूँ, और अपनी जो चीज़ें हैं उसको और स्मूथ बना सकूँ। तो फिलहाल अब तक का एक्सपीरियंस यही है मेरा 1 मंथ में, और अभी जो 1 मंथ मतलब 1 वीक निकल चुका है सेकेंड मंथ का, और आज 1 तारीख 1 फरवरी को मैं शूट कर रहा हूँ, और होपफुली मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे काम बहुत सारा डिले आ रहा है काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं खुद इस जो परफॉर्मेंस को लेकर परेशान था, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वजह से डिले हो रही थी, लाइक पर्सनल चीज़ों में मैं डिले कर रहा था, क्योंकि मेरा माइंड ही कुछ ऐसा ही है क्या नहीं, मैं जो एक मेन चीज़ है जॉब में कहीं ना कहीं चीज़ें डाउन जाती है, तो हर चीज़ मेरी उससे इफेक्ट होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसी को मैंने साइड में रखा है कि भाई ये तो होता रहे, लेकिन बाकी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कि हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इतना आप लोग प्यार दिखा रहे हो गाइस, काफ़ी लोग के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, इवन कॉल भी काफ़ी लोग कर देते हैं, तो अच्छा लगता है आप लोग का सपोर्ट देख कर, और आपको जो कंटेंट है पसंद आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कभी भी, मैंने बताया मिर्च मसाले से लगा, मैं बस रियलिटी से आपको अवेयर कराता हूँ, ताकि आपको रियलिटी लेने के लिए कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, आपको कहीं पे जाके फिर पता चले वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ उस चीज़ की एक्चुअल आपको पिक्चर दिखे, उसके बाद आप डिसाइड कर सको कि लाइक हमें इस चीज़ में जाना है या नहीं जाना। इट्स ओवर टू यू। 1 फरवरी है, मैं बता रहा था आपको, और आई होप आज जो है 1 सैलरी आने वाली है BDA प्रोग्राम की, BDA की तो होती है, BDA की फर्स्ट आने वाली, तो होपफुली अभी तक तो नहीं आई है, अप्रॉक्स 4 बज रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि इवनिंग तक आ सकती है, आएगी ही, मतलब 1 तारीख बोला है, 1 तारीख का होता है इनके साइकिल के, बोलते 1 तारीख को अगर कोई हॉलीडे हुआ तो 2 को शिफ्ट होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक इस वीडियो में इतना ही, अगर फिर भी कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन द वीडियो, एंड इंस्टाग्राम ID मैंने ऑलरेडी दी हुई है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो।